अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सलीम साहब, मेरे साथी सालों उसने बल्दिया राजेंद्र यादव साहब और जहाँ पर बैठे हुए दोस्तों, पसे पर्दा में बैठकर सुनने वाली इज्जत मौत मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंतखाबात का मौसम है और ये इंतखाबी जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है महबूब कॉलोनी में। और इस जलसे को रखने का मकसद मंशा यही है कि आपको हालात हाजरा से वाकिफ करवा सके और साथ ही साथ आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी भी सामने रखे और ये भी पैगाम दे कि अपने वोटों को किस तरीके से किसके लिए इस्तेमाल करें। मैं आप तमाम को इल्तिमास करता हूँ कि आज जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कारवान हल्का गढ़ और किला बन चुका है, ये आसान काम नहीं है, ये यूं ही नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे कायदीन ने अपने कामों के जरिए, अपने मसाइल को हल करने के जरिए आवाम के दिलों में जगह बनाई है। तो जैसे ही इंतखाबात आता है, हमारे गलियों सड़कों में आप नए नए चेहरा को देखते हैं। एक चेहरा जो हर इंतखाबात के हमारे बीच में आ जाता है, कभी तेलुगु देशम का पट्टा ले, कभी कांग्रेस का पट्टा लेकर, कभी सीपीएम सीपीआई का पट्टा लेकर हमारे गलियों में जो घूमते रहता है। कभी हमारे मसाइल में तो नहीं आते, कभी हमारे परेशानियों में तो नहीं आते, मगर इंतखाबात जैसे ही आता है हमारे आपके दरमियान में गली कूचों में घूमते हैं। उनका मकसद हमेशा क्या है वो जानने की हमें जरूरत है। ये कौम में एक इंतजार पैदा करने के लिए हमारे गलियों कूचों में आ रहे हैं। इनको कौम से कोई लेना देना नहीं है। अगर हकीकत में इनको मुसलमानों से मोहब्बत होती या हमारे लोगों से मोहब्बत होती तो हमारे परेशानियों में वो होते, हमारे मसाइल के वक्त वो होते, कोविड जैसे महामारी के दौर में वो हमारे साथ होते। जब बारिश में हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया तब हमारे परेशानियों में वो हमारे साथ होते, मगर ये कभी ऐसे मौकों में नहीं होते। मगर इंतखाबात में जब भी मौका मिलता है तब आपके दरमियान में आ जाते हैं। ये सोचने की जरूरत है। और सोशल मीडिया का दौर है कि मौजूद ग्रुप असेंबली ने अपने 2 ईरान में कितने तरक्याती काम पर अंजाम दिया है। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडिंग न्यूज पेपर है, उसने ये खबर पर जाहिर किया है कि 2 मरतबा आपने पूरे तेलंगाना में अब नंबर 1 की हैसियत से आपने अपना फंड को यहाँ पर इस्तेमाल किया और जो आसानी हो हर तरीके के मसाइल का दरमियान में उन्होंने हल करवाया। लगभग आपने 2 मियाद में 1000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बल्दी बल्कि आबूसानी के मसाइल को हल करवाया। हकीम पेट कुंटे से लेकर पुराने पुल तक और इब्राहिम बाग से लेकर गुड़ी मलकापुर तक जितने भी यहाँ पर इलाकेदार के हल्केदार में जितने भी गलियां आते हैं, आपने कोशिश की कि वहां पर बड़े बड़े बॉक्स ड्रेन बनवाए जाए, वहां पर सीवरेज लाइन्स बनवाए जाए, वहां पर बीडीसीसी रोड बनवाए जाए ताकि हमारे मकीनों को सहूलत हो जाए, यहाँ की आवाम को सहूलत हो जाए। अगर आपने 2 मरतबा तारीखी कामयाबी से आपको नवाजा है, आपने 2 मरतबा अपने घरों से निकलकर वोटों से नवाजा है, तो कौसर मोइनुद्दीन साहब ने भी कोशिश की है कि आपके एक वोट कहां अदा किए, क्योंकि हर वक्त वो आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को करवाए हैं। ऐसे ही नहीं कोई न्यूज पेपर आपकी जो है ना ये काबिलियत को शायद किया है। मजलिस की तारीफ रही है, वो हमेशा से आवाम के मसाइल को करवाई है, न सिर्फ उनके मसाइल बल्कि उनके बल्दी बर्फी आबरूसानी और इनकी तारीफ और राशि बर्बादी को दूर करने के लिए जद्दोजहद करती आ रही है। आज आपने यहाँ पर सुना है, हमारे यूपी के सदर साहब शौकत अली साहब भी आए थे, उनको भी आपने सुना है। मीरठ के जो एक स्नेह थे अनस साहब, उनको भी सुना है। ये लोग कह रहे थे, इनकी बात में एक दर्द था, ये कहना चाह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में खौफ और दहशत का माहौल है, वो आजादी से कहीं नहीं घूम सकते, वो दाढ़ी और टोपी पहनकर कहीं गलियों में नहीं घूम सकते।
वहां पर हमारी माए और बहनें महफूज नहीं है, वो कोई अपना पसंद का खाना तक नहीं खा सकते। ऐसे खौफ और दहशत के माहौल में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एक आस उम्मीद के तहत यहाँ हैदराबाद के मुसलमानों को देखते हैं कि यहाँ की जो क़यादत है, यहाँ पर जो सियासी शऊर है, यहाँ पर जो सियासी आपकी और हमारी ताकत है, उसके जरिए यहाँ पर मुसलमान कितनी आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ये देख रहे हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरीके से खौफ